बंधुओं जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने फिर से एक बार बात करूंगा जो ओलंपिक में कुश्ती में हमारी देश की पहलवान विनेश फोगट जो मेडल से वंचित रह गई थी, उस प्रकरण के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है और आप सब लोग उसके बारे में जानते हैं। जब फाइनल के पहले उनका वज़न 100 ग्राम ज़्यादा निकला, इस कारण से उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया, अयोग्य करार दिया गया, जिसके खिलाफ जो खेलों की सबसे बड़ी अदालत है जिसे हम CAC कहते हैं, वहाँ इनका मुकदमा लड़ा गया और 14 अगस्त को विनेश फोगट की याचिका वहाँ खारिज कर दी गई। विनेश फोगट ने जो वहाँ दलीलें दी थी, उसमें उन्होंने जो सबसे पहले दलील दी थी कि मैं नियमों को भली भांति जानती थी और इरादतन ज़्यादा वज़न लेकर मैं नहीं चली थी। उनकी पहली दलील ये थी कि वो ज़्यादा वज़न लेके प्रतियोगिता में नहीं आई थी, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। जबकि हकीकत ये है, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा, मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा कि विनेश फोगाट 53 किलो वर्ग में ही कुश्ती लड़ा करती थी और उन्होंने अपना वज़न कम करके 50 किलो वर्ग में ज़बरदस्ती नियमों का उल्लंघन करते हुए भाग लेकर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ओलंपिक में पहुंची थी। तो उनका इरादा क्या था, ये भली भांति आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं और ये लोगों के सामने भी आ गया है। इसलिए उनकी पहली दलील वहाँ काम नहीं आई। दूसरी दलील उन्होंने ये दी कि यदि मुझे 1 घंटा या 1.5 घंटा और मिल जाता तो मैं अपना वज़न कम कर लेती। यदि ऐसे ही 1-1.5 घंटे सभी खिलाड़ियों को मिलने लगे तो फिर नियमों का तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। नियम का मतलब नियम होता है, समय का मतलब समय होता है। ये ओलंपिक हो रहा है, ये आपका पटियाला का ट्रायल नहीं हो रहा है। पटियाला में जिस 50 किलोग्राम भार वर्ग में ये ज़बरदस्ती इन्होंने प्रवेश लिया, वहाँ 4 घंटे कुश्ती रोक के रखी गई। इसलिए उनकी ये जो दूसरी दलील है वो भी खारिज कर दी गई। उन्होंने तीसरी दलील दी कि खेल ग्राम और एरिना, जहाँ पर कुश्ती के मैच होते हैं उसे एरिना कहते हैं, उसमें काफ़ी दूरी थी, इसलिए वज़न कम करने का समय नहीं मिला। विनेश फोगट जी, खेल ग्राम और एरिना की दूरी उतनी ही थी जितनी सारी दुनिया के खिलाड़ियों के लिए थी। इसलिए ये आपका जो तर्क है कि ये दूरी बहुत ज़्यादा थी इसलिए वज़न कम नहीं कर सके, ये जो नियम इसीलिए बनाए गए हैं कि जो लोग ज़्यादा वज़न लेकर कम वज़न की प्रतियोगिताएं में भाग लेते हैं उनको ज़्यादा समय ना ही दिया जाए कि वो अपना वज़न कम कर सकें। और उनके चौथी दलील जो थी वो ये थी कि बढ़ा हुआ वज़न खिलाड़ी के वज़न से 1 या 2% ही ज़्यादा है। शायद आप भूल रही हैं कि ओलंपिक के जो नियम हैं उसमें 1% या 2% तो बहुत दूर की बात है। यदि 1 ग्राम वज़न भी आपका ज़्यादा होगा तब भी आप कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित होंगे। इसलिए उनकी ये जो दलीलें हैं, इनकी ये दलीलें उस कोर्ट ने, जो कि खेलों की सबसे बड़ी पंचायत है, उसने खारिज कर दी। हालांकि वहाँ भी 3-5 जज थे, उन 3 जज ये चाहते थे कि विनेश फोगट को सिल्वर मेडल मिले, परंतु सामूहिक रूप से जब उन्होंने निर्णय दिया तो उस निर्णय में उन्होंने ये कहा है कि किसी एक व्यक्ति के लिए नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह उन लोगों के लिए घातक होगा या न्याय संगत नहीं होगा जिन्होंने नियमों का पालन किया है। इसलिए सर्वसम्मति से विनेश फोगट जी की याचिका वहाँ खारिज हो गई और उसके बाद जो होना था वही हुआ। पिछले वीडियो में भी
आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो सुना हो, इसका शीर्षक था तिकड़मबाज पहलवान जैसी करनी वैसी भरनी। उस वीडियो में मैंने जो विनेश फोगाट जी ने अपनी माँ के लिए जो ट्वीट किया था कि माँ मैं हार गई और कुश्ती जीत गई, उस वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि कुश्ती को तो जीतना ही था। तो आज फिर ये सिद्ध हो गया कि कुश्ती जीत गई और जो लोगों ने षड्यंत्र किया है, तिकड़म किया, वो लोग हार गए। और इस पूरे घटनाक्रम में इतनी ज़बरदस्त राजनीति हुई है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे देश के राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि हमारे देश में बोलने की ज़्यादा ही आज़ादी है, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए जिसके मन में जो आता है वो अपनी बात करने लगता है। आपने वो बयान सुने होंगे, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह ने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि विनेश फोगाट जी का जो 100 ग्राम वजन बढ़ा है उसमें भी कोई बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश की जांच होनी चाहिए। इनसे आगे बढ़ कर के हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ये बयान दिया कि विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यदि कांग्रेस के पास बहुमत होता हरियाणा में तो हम उन्हें ज़रूर राज्यसभा भेजते। हालांकि उसका जवाब भी किसी नेता ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि जब आपके पास बहुमत था तब आपने अपने बेटे को राज्यसभा में भेज दिया था, और चूँकि आज आपको पता है कि आपके पास बहुमत नहीं है, इसलिए आप बात कर रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए। यदि आज आपके पास बहुमत होता तो फिर आप अपने घर वाले को ही राज्यसभा भेजते, क्योंकि हरियाणा में जो एक सीट खाली हुई है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पुत्र हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि इस बार लोकसभा का चुनाव लड़के सांसद बन गए हैं, तो उनके इस्तीफे के कारण जो सीट खाली हुई है, और वो एक मानसिक रूप से दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि इन्हें राज्यसभा में भेज देती है तो हुड्डा जी की बात सही हो जाएगी, और नहीं भेजती है तो एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ियों की विरोधी है, और ख़ास तौर से इन खिलाड़ियों की, क्योंकि आप सबको पता है कि इन सब खिलाड़ियों ने, चाहे वो बजरंग पूनिया हों, विनेश फोगाट हों, और उनकी जो बहनें हैं जिन्हें हम दंगल गर्ल के नाम से जानते हैं, और भी बहुत सारे पहलवान कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे थे। उनके ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो ये थे कि इन्होंने जो कुश्ती में जो लड़कियां हैं उनका शोषण किया है या शोषण किया है, और इन्हें कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। काफ़ी लंबा आंदोलन चला, सभी राजनीतिक दलों ने, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी राजनीतिक दल हैं, लगभग सभी के नेता उनके धरने में गए, और इस धरने में ये हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाया गया, और आज उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। कोर्ट क्या फैसला करेगा ये तो आने वाले समय में हम सबको पता चल जाएगा, परंतु जिन 6 महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे उनमें से 5 लोगों ने अपने बयान वापस ले लिए हैं और अपने बयान उन्होंने कोर्ट में दर्ज नहीं कराए। आगे क्या होता है ये देखते हैं। परंतु दूसरी ओर जो बृजभूषण शरण सिंह का कथन था, उनका कहना ये था कि जितने भी पहलवान हैं ये चाहते हैं कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती हों या जो भी प्रतियोगिताएं हों, हमें बिना ट्रायल के भेजा जाए। असली विवाद की जड़ यही है, क्योंकि ये जो पहलवान हैं ये कुश्ती महासंघ के ऊपर दबाव डालना चाहते थे, और वो चाहते थे कि जितनी भी प्रतियोगिताएं हम लोगों को ही भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज दिया जाए। तो जो देश में नए खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं या नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं, उन्हें मौका कब मिलेगा? उसके लिए एक ट्रायल होते हैं, ट्रायल में जो भी व्यक्ति जीते उसे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता है। परंतु ये पहलवान चाहते थे कि हम बिना ट्रायल के जाएं, और ये बात कहाँ सिद्ध हुई? इस बार जब जो ओलंपिक का ट्रायल हुआ उसमें जो इस आंदोलन के जो सबसे बड़े मुखिया थे या नेता थे, बजरंग पूनिया, जो कि एक
देश के नामी गिरामी पहलवान हैं, वो जब ट्रायल देने के लिए गए तो वो अपना मैच हार गए। जब उनसे डोप टेस्ट देने के लिए एसोसिएशन ने अनुरोध किया तो बिना टेस्ट दिए वो घर भाग गए और उनकी एक बची हुई कुश्ती उन्होंने वो भी नहीं लड़ी। आप समझ सकते हैं इस घटना से कि आखिर वो जब हार गए तो बिना टेस्ट दिए घर भाग गए। यही हाल विनेश फोगाट जी का भी हुआ। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि एक व्यक्ति केवल 1 किलोग्राम वर्ग में ही भाग ले सकता है। इनके कारण नियमों में संशोधन नहीं किया गया। मैं तो ये कहूँगा कि इनके दबाव में आकर के इन्हें 2 वर्गों में खेलने की अनुमति मिली। ये 53 वर्ग किलोग्राम में बुरी तरह हारी और 50 किलोग्राम वर्ग के लिए इनका मुकाबला 4 घंटे रोक के रखा, जिससे हमारी जो 50 किलोग्राम वर्ग की बिटिया जो कि मध्य प्रदेश की शिवानी पवार है, जिसने भी लगातार 3 बार से वो राष्ट्रीय चैंपियन है और उसने एशिया कप में विश्व विजेता पहलवान को पटकनी दी थी, उसका हक मारने के लिए 4 घंटे कुश्ती रोकी गई और फिर अंत में विनेश फोगाट का उनसे मैच कराया गया और वो मैच किस तरह का विवादास्पद था वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इन प्रकार ये लोग कैसे भी ओलंपिक में भाग लेना चाहते थे और ये अपने पहले षड्यंत्र में सफल हुई। चूँकि बहुत सारे लोग जो लोग अपना वज़न कम करके कम वज़न की कैटेगरी में खेलना इसलिए पसंद करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो वास्तविक वज़न वाला पहलवान है, उस पर ये हावी हो जाए। क्योंकि एक्चुअली ये इनका जो कुश्ती में सुबह वज़न होता है और कुश्ती दिन भर चलती है। इन 2-4 घंटों के बीच में ही खिलाड़ी अपना वज़न बढ़ा लेते हैं। कई एनर्जी ड्रिंक्स इस तरह के मार्केट में उपलब्ध हैं जिनका करोड़ों अरबों रुपयों का व्यवसाय है। वो शरीर में इतनी तेज़ी से स्फूर्ति लाते हैं कि खिलाड़ी उनका सेवन करके कुश्ती लड़ता है। और यही विनेश फोगाट जी के साथ हुआ। उन्होंने अपनी 3 कुश्ती इसी प्रकार जीती, इसी प्रकार के ड्रिंक्स लेकर के जीती। और जब उनका वज़न बढ़ गया तो उन्होंने उस वज़न को घटाने का बहुत प्रयास किया गया और वो वज़न उनका नहीं कम हुआ। इस कारण हमारे देश की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। साथ में हमारे देश को एक मेडल मिल सकता था, जो कि हमारी राष्ट्रीय चैंपियन है। यदि वो वहाँ जाती तो उसी पहलवान को विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में हराया था, जिसे हमारी ये 50 किलोग्राम वर्ग की पहलवान शिवानी पवार एशिया कप में हरा चुकी है। हो सकता हमें उसमें मेडल मिल जाता। मैंने पिछले वीडियो में राजनीति की बात नहीं की थी, परंतु इस बार राजनीति की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो सारे खिलाड़ी हैं, इनका जो सारा आंदोलन था वो राजनीति से प्रेरित था। और इस बात का प्रमाण ये हुआ कि जैसे ही उनके 100 ग्राम वज़न कम हुआ, सारे देश की विरोधी पार्टियां इस तरह से प्रचार करने लगीं जैसे मोदी जी ने कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र कर दिया हो। जब मैंने पिछला वीडियो बनाया तो एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया कि जिस पहलवान की प्रधानमंत्री तारीफ़ कर रहे हैं, आप उस पहलवान को तिकड़मबाज बोल रहे हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी दबाव में हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी दबाव में आ जाती है। क्या ज़रूरत थी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को ये ऐलान करने की कि विनेश फोगाट जी को हम वही इनाम देंगे जो सिल्वर मेडल वाले खिलाड़ी को मिलता है, हम वही इनाम देंगे, वही सुविधाएं देंगे। आखिर इस बात की क्या ज़रूरत थी जब उन्हें सिल्वर मेडल मिला ही नहीं। चूँकि वो भी दबाव में आ गए हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्योंकि हुड्डा जी कुछ कह रहे हैं, संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं। सारी पार्टियां, ये जो इकोसिस्टम है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने वाला जो इकोसिस्टम है, जो चारों ओर से बोलता है, इसमें नेता भी आ जाते हैं, पत्रकार भी आ जाते हैं, टीवी चैनल्स भी आ जाते हैं, सोशल मीडिया भी कूद पड़ती है। इससे भारतीय जनता पार्टी का मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये दबाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। प्रधानमंत्री का तो बयान निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सभी लोग समान हैं। इसलिए उन्होंने विनेश फोगाट जी को भारत का गौरव बोला, देश का गौरव बोला, इसमें कोई दो मत नहीं है। विनेश फोगाट जी वास्तव में हमारे देश के लिए गौरव का विषय है ही, क्योंकि उनका जो पुराना इतिहास है वो गौरवशाली है।
परंतु ये जो घटना हुई है या ये जो एक घटना विनेश फोगाट द्वारा की गई है, इससे उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। आखिर क्या ज़रूरत थी? इसके पीछे क्यों इतना प्रयास किया गया? क्यों इतने षड्यंत्र किए गए कि आज हमें कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ा? और कोर्ट में भी भारत सरकार के 2 बहुत बड़े वकील गए थे विनेश फोगाट की पैरवी करने। आखिर क्या ज़रूरत थी इतने बड़े वकील भेजने की? ये जो भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द दबाव में आ जाती है, ये भी उसका एक नतीजा है। और वहाँ गए और वहाँ उन्होंने दलीलें दी। अंत में होना वही था, क्योंकि जो विनेश फोगाट ने अपने माँ को जो ट्वीट किया था या माँ को जो संदेश भेजा था, वो उन्होंने अपनी आत्मा से निकला हुआ संदेश था। हालांकि उन्होंने उसमें सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, मगर जैसा कहीं होता है कि कभी कभी सरस्वती जीप पर सवार हो जाती है। आप लोगों ने अगर सुना होगा, आपको याद होगा कि जो आसाराम बापू हैं, एक बार वो प्रवचन कर रहे थे, वो वीडियो उनका बहुत वायरल हुआ जब वो जेल गए। तो उस वीडियो में वो कह रहे थे कि मेरा मन हो रहा है कि एक बार तिहाड़ चला जाऊं, तिहाड़ में जाके देखूं वहाँ कैसे रहते हैं लोग, वहाँ भी जाके कुछ दिनों अनुभव करूं। और उन्होंने अपने भक्तों से भी पूछा था कि आप बताएं क्या मैं तिहाड़ चला जाऊं, क्योंकि उनके ज़बान पर सरस्वती उस समय विराजमान हो गई थी। और आज हालत ये है कि आज वो तिहाड़ जेल में ही सजा काट रहे हैं। ऐसा ही विनेश फोगाट जी के ज़बान पर भी या सरस्वती विराजमान हुई। और उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि माँ कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। उस वीडियो में मैंने भी ये बोला था कि कुश्ती को जीतना है, और आज कुश्ती जीत ही गई। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया कि किसी एक व्यक्ति के लिए नियमों का परिवर्तन करना ये समाज में सही संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो वेट कटिंग का षड्यंत्र है, ये केवल भारत के पहलवान ही नहीं करते, सारे देश के पहलवान करते हैं। और ये जो लोग अंडरवेट होते हैं, ये उनके खिलाफ ये षड्यंत्र है, ये उनके खिलाफ तिकड़मबाजी है। और ये सब हो रहा है पैसे के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। और हरियाणा में तो हमने ये सुना है कि हरियाणा में यदि कोई खिलाड़ी पदक लेके आता है तो 20-25 करोड़ रुपए तो उसे इनाम में मिल ही जाते हैं, और सरकारी सुविधाएं अलग मिलती हैं, और बड़े बड़े पदों पर राज्य सरकारें नौकरी भी देती हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी पिछली बार जब हॉकी में कांस्य पदक जीता था, तो हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर, जो कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उन्हें शिवराज सिंह चौहान ने सीधे डीएसपी पद पर नियुक्ति दी थी। और देना भी चाहिए, हमें खिलाड़ियों को इसी तरह प्रोत्साहित करना चाहिए। शायद इस प्रोत्साहन, ये पैसे और इसके लालच में ही ये सारे खिलाड़ी इस तरह का षड्यंत्र करते हैं। और ये जो बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों ने जिस तरह से मिलके ये आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक हो गया। और इस बयानबाजी से भी सिद्ध हो गया कि आने वाले समय में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया या अन्य जितने भी एक हारे खिलाड़ी हैं, आपको आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए नज़र आएंगे। ये आप आने वाले समय में आप देख सकते हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि वास्तव में जो देश का नाम नीचे हुआ है, और जिन लोगों ने पटियाला में विनेश फोगाट को 2 वर्गों में खेलने की अनुमति दी है, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। भारत सरकार और खेल मंत्रालय को उन लोगों पर, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ या ओलंपिक संघ के नियमों को धत्ता बताकर इन्हें 2 वर्गों में खेलने की अनुमति प्रदान की। उम्मीद है जिससे कि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो। उन अधिकारियों पर, उन कुश्ती संघ के पदाधिकारियों पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमारे जो होनहार खिलाड़ी हैं, जो देश का नाम रोशन करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उनके पास एक अच्छा संदेश जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।